राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़ शहर अजबगढ़ भानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम भारत की बात करें तो भारत का एक भूता शहर, इंडियाज हॉन्टेड सिटी भानगढ़ इतिहास में एक अलग पहचान रखता है। अगर इतिहास के पन्नों को बदलें तो भानगढ़ में एक शिलालेख मिलता है। तो शिलालेख में कहता है कि कछवाहा वंश के राजा भगवंत दास के छोटे पुत्र थे माधो सिंह। जिस माधो सिंह ने एक शहर बसाया था, मुगल सम्राट अकबर के दीवान हुआ करते थे माधो सिंह। माधो सिंह ने अकबर के काल में एक शहर बसाया था जिसे भानगढ़ कहा जाता है। कुछ अलग अलग कहानियां इस दुर्ग को लेकर चर्चा में हैं। ऐसा माना जाता है कि माधो सिंह के गुरु हुआ करते थे बालूनाथ, जिनके आशीर्वाद से इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। लेकिन गुरु बालूनाथ ने एक शर्त रखी थी कि जो शहर है आप बसा रहे हैं या दुर्ग जो बना रहे हैं, मेरा मंदिर है यहाँ, तो आपकी कोई भी इमारत की परछाई मेरे मंदिर पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि ऐसा हुआ, आपके दुर्ग की परछाई यदि मेरे मंदिर पर पड़ी तो ये नगर खत्म हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुरु बालूनाथ के इस श्राप से, क्योंकि उत्तरवर्ती जो शासक हुए वहां माधो सिंह के बाद जो राजा हुए, उन लोगों ने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया और उस इमारत की परछाई जो थी गुरु बालूनाथ के मंदिर पर पड़ गई। तो कहते हैं गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ये नगर और ये दुर्ग एकाएक समाप्त हो गया था। एक दूसरी कथा भी सुनने को मिलती है। आप जब भानगढ़ जाते हैं, घूमते घूमते आप भानगढ़ जाएंगे, अलवर जंक्शन से लगभग 40 किलोमीटर दूर अलवर जिले का एक तहसील पड़ता है राजगढ़। राजगढ़ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर है। आप जब भानगढ़ जाते हैं तो वहां आपको कुछ कहानियां सुनने को मिलती है। कहते हैं कि एक रानी थी या एक राजकुमारी थी रत्नावती, और ऊपर पहाड़ी पर एक साधु रहा करता था जिसे संधू सेवड़ा के नाम से जान। संधू सेवड़ा राजकुमारी या रानी रत्नावती पर मोहित हो गया। तो संधू सेवड़ा ने तंत्र विद्या में जकड़ा हुआ है, तंत्र विद्या से तैयार किया हुआ एक तेल की शीशी राजकुमारी रत्नावती के लिए भेजी। लेकिन रानी रत्नावती या राजकुमारी रत्नावती जो थी वो खुद तांत्रिक विद्या में पूर्णतः प्रवीण थी। वो इस बात को ताड़ गई कि ये जो तेल है ये तंत्र मंत्रों में बंधा हुआ है। तो राजकुमारी या रानी रत्नावती ने वो जो तेल था वो एक चट्टान पर डाल दी। ऐसा कहते हैं कि वो चट्टान वहां से उठी और वो चट्टान तांत्रिक संधू सेवड़ा की ओर रवाना हुई। संधू सेवड़ा समझा कि इस चट्टान पर बैठकर राजकुमारी रत्नावती आ रही है। लेकिन जब तक संधू सेवड़ा इस बात को भांप पाता कि रत्नावती नहीं आ रही है, केवल चट्टान आ रही है, तब तक चट्टान संधू सेवड़ा पर आ गई और वो चट्टान के नीचे दबकर संधू सेवड़ा की मृत्यु हो गई। तो मरते समय संधू सेवड़ा ने श्राप दिया था कि ये नगर रातों रात खत्म हो जाए। आज हिंदुस्तान में सबसे डरावना शहर बताया जाता है, इंडिया हॉन्टेड सिटी बताया जाता है भानगढ़। जो भानगढ़ मध्यकाल में मुगल इस्लामिक शैली का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहां जो इमारतें बनी हुई हैं उन इमारतों में मुगल इस्लामिक शैली में बनी हुई इमारतें हैं। प्रवेश द्वार में आप जैसे एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद आपको एक शिवालय मिलता है। हालांकि आज उसमें पूजा पाठ नहीं होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बढ़िया सुंदर बगीचा बना हुआ है। बगीचे के आप दाएं हाथ में देखेंगे तो आपको एक और शिवालय मिलेगा, जिस शिवालय में सामान्यतः सांझ के समय पूजा पाठ करने के लिए पुजारी आते हैं। और उसी शिवालय के पास से झरना गुजर रहा है। पीछे घना जंगल है और जंगल के साथ लगा हुआ, पहाड़ी के साथ लगा हुआ एक दुर्ग बना हुआ है जो खंडर स्थिति में है। इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। हालांकि हिस्टोरिकल डाटा जब हम देखते हैं 18वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग इस दुर्ग का विनाश हुआ था, ये दुर्ग खत्म हुआ था। इतिहासकार जो कि ब्रिटिश इतिहासकार है, उन्होंने इस दुर्ग के खत्म होने की कहानी के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन काफी हद तक भानगढ़ का वर्णन करते वक्त इतिहासकारों ने लिखा है कि 18वीं शताब्दी ईस्वी में मराठा आक्रमण के फलस्वरूप जो भानगढ़ के कछवाहा वंश से शासक थे, उन लोगों ने भानगढ़ का परित्याग कर दिया। तो भानगढ़ नगर जो था वो सने सने धीरे धीरे खत्म हो गया था। दोस्तों, जब कभी आपको अवसर मिले अलवर के भानगढ़ शहर में जाइएगा। भानगढ़ शहर, भानगढ़ गांव, जिस गांव का वो दुर्ग जिसे भूता शहर के नाम से जानते हैं, इंडिया हॉन्टेड सिटी के नाम से जानते हैं, अजबगढ़ भानगढ़।